नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, ये एक बच्चे की कॉपी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर राजस्थान बोर्ड की जो है ना कॉपी है, मैथमेटिक्स की कॉपी है, जिसमें देखो बच्चे के 100 में से 100 अंक आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से काम करना है बोर्ड की कॉपी में, किस तरह से आपको लिखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वो सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस बच्चे की पूरी कॉपी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें इसने जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे ही आपको करना है, क्योंकि आपको यदि 100 में से 100 लाना है तो काम ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये गलतियां मत करना जो भी मैं बताने जा रहा हूं। तो पूरी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले पहला ही पेज दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये देखिए, खंड ए इन्होंने पहले किया है। यहाँ पर खंड ए यानी खंडवाइज काम किया इस बच्चे ने। देखो, सबसे पहले आंसर नंबर 1। अब पहला जो प्रश्न होता है मैथमेटिक्स में, उसमें देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, एबे सदे वाले। तो ये देखो सारे के सारे कर रखे हैं, वो भी सारणी बनाकर। ऐसे ही आपको करने हैं। फिर बाद में रिक्त स्थान आते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर 6 रिक्त स्थान है, तो वो दूसरे के अंदर आते हैं। तो ये देखिए सारे के सारे रिक्त स्थान इसके सही हैं, सारे के सारे। और आंसर नंबर 3 यानी तीसरा प्रश्न, जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न आ जाते हैं। इसमें देखो, जैसे ये 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें 10 प्रश्न आते हैं। देखो, 1 नंबर वाले तीसरे प्रश्न में एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो 10 क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है। अब आप देख लो कैसे किया है। हर एक चीज को दी गई समीकरण पहले जो दिया हुआ है वो लिखा है इसने। देखो कितना अच्छा काम किया ये, ठीक है। और नाम क्या है इस बच्चे का? योगेश नाम है इस बच्चे का। अच्छा काम किया है, देख लो आप, देख सकते हो। ये के का मान पूछा गया था, के का मान बता दिया यहाँ पे निकाल के इसने। और फिर आगे दिखाऊं मैं आपको। तो आगे ये है आपके, जिसमें और भी प्रश्न किए इसने, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से देख लो आप। पूरी की पूरी कॉपी में एक एक अक्षर को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने मतलब किया है। काम बहुत ही अच्छा किया है, सारा का सारा पूरा काम अच्छा किया है इसने, ठीक है। और फिर इधर आते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले जो दिया है वो लिखा है, आराम से लिखा है। पूरा जो दिया है वो लिख दिया। उसके बाद में थीटा का मान 60 रखना था, वो रख दिया। अच्छे से काम किया। और डायग्राम देखो कितना क्लियर बनाया है, एकदम डायग्राम क्लियर बनाइए। और ये देखिए, चूंकि का ध्यान रखिए, इसलिए का ध्यान रखिए। चूंकि और इसलिए के चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं? अब त्रिभुज ए बी सी में इसने देखो, चूंकि tan थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार के। तो इस प्रकार से देखो काम किया है। कितना अच्छा काम किया है बच्चे ने, बहुत ही अच्छा वर्क किया इसने पूरा का पूरा। और डायग्राम देखो, इतना अच्छे से डायग्राम बना रखा है। डायग्राम का भी ध्यान रखना है, और कैसे कैसे आपको लिखना है वो आप देख लीजिए। बच्चे ने काम बहुत ही अच्छा किया है भाई। फिर और पेज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 9th नंबर है पहले का, जिसमें डायग्राम अच्छे से बनाया है। और फिर रचना के पद लिखे हैं अच्छे से, अच्छे खासे। और पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं इसको इसमें, ठीक है। और फिर एक और है नीचे, जिसको 2:3 में बांटना था, वो भी है। वो यहाँ पे देख सकते हो आप, उसमें भी पूरा नंबर मिला है इसको। और साथ ही मैं इधर दिखाऊं मैं आपको, ये देख सकते हो आप, रचना के पद। और फिर यहाँ पे ये 11th नंबर है, और फिर ये 12th नंबर है, ठीक है ना। तो ये 12 क्वेश्चन थे छोटे छोटे 1 नंबर के, सारे के सारे कर दिए। अब नीचे यदि जगह बचती है, मान लीजिए यहाँ 2 लाइनें शेष रह गई। अब 2 लाइनें शेष रह गई तो आगे लिख दो आप, यहाँ ऐसे लिखो PTO। PTO मतलब प्लीज टर्न ओवर, ऐसे लिख देना है आपको, ठीक है। अब देखो इसने सूत्र लगाया प्रायिकता का, तो ये देखो चूंकि लगाया यहाँ पर। तो इन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। भाषा का, शैली का ध्यान रखना है। शैली बहुत ही अच्छी है इस बच्चे की, इसी वजह से देखो इसने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, और 100 में से 100 नंबर आए हैं इसके। और खंड बे की बात करें तो खंड बे के प्रश्न आ गए, ये देख सकते हो आप आराम से। कितना अच्छे से इसने काम किया, एक एक प्रश्न को मतलब बारीकी से, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को इसने लिखा है। और कांट छांट कहीं पर भी नहीं गई। देखो कांट छांट कहीं पे लिख रही है, दिख रही है क्या आपको? कहीं नहीं किया इसने, बहुत अच्छे से काम किया इसने, देखो। और फिर ये देख लो, आंसर नंबर 6 की बात करें, अच्छे से इसकी कॉपी चेक हुई है, एक एक चीज को देखा गया है यहाँ पर। तो भाई ये तुलना करी है इसने, पूरा लिखा है इसने कि इससे तुलना करी है। ए का, बी का, सी का मान ज्ञात किया है, फिर विकर्ण का मान ज्ञात किया है। 0 से बड़ा आया है, देखो, है ना। तो 0 से बढ़ाता है तो क्या मतलब शर्त होती है? वो शर्त लिख दी कि मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। और 7वें का उत्तर आंसर नंबर 7 यहाँ पर किया है इसने, देख लो। एक एक चीज को इसने ना बड़ी बारीकी से, बहुत ही अच्छे से किया है इस बच्चे ने। और फिर आगे देखो, आंसर नंबर 8 का किया। अब डायग्राम देखो कितने अच्छे से बनाया है। या का चिन्ह का ध्यान रखना है, या का चिन्ह लगाया है, फिर बराबर का चिन्ह लगाया है। इस प्रकार से काम करोगे आप बोर्ड की कॉपी में, तो आप भी जीनियस बन सकते हैं। आपके भी 100 में से 100 अंक आ सकते हैं। मैथ की कॉपी है, कक्षा 10 की कॉपी है, ये योगेश की है। योगेश नाम का बच्चा है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। देखो एक एक प्रश्न को अच्छे से किया है इसने। ये आंसर नंबर 9 है। अब देखो 9वें प्रश्न का आंसर है, तो आंसर नंबर 9 ऊपर लिख दिया, और इसका आंसर पूरा यहाँ कर दिया। डायग्राम है वो अच्छे से बना दिया है। और उसके बाद में ये देख सकते हो आप, नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर पूरा एकदम सिस्टमेटिक से मतलब
काम किया है इसने अच्छे से। आंसर नंबर 10 को देख सकते हो आप, ये देखो 10वां आंसर किया है। और फिर 11वां प्रश्न किया है नीचे, 11वां भी देख सकते हो पूरा का पूरा। और जगह छूट जाए तो पीटीओ लिख दिया करो, ठीक है, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ आगे वाले पेज पे अब जाना है। तो इसमें ये देख लो आप पूरा का पूरा अच्छे से सर्वांग समताकार जो भी चिन्ह होता है एकदम क्लियरली लिखना है आपको। जैसे ये सवाल आते हैं ना आपके जैसे BC बराबर QR है, AC बराबर PR लिखा है, कितने अच्छे से लिखा है इसने। या का चिन्ह वहाँ या का लगाया है, ठीक है, बराबर का चिन्ह वहाँ बराबर का लगाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गलती करते हैं, बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी जगह छूट गई तो PTO लिख दिया इसने, क्यों? क्योंकि नए पेज से स्टार्ट किया नए प्रश्न को। आप भी ऐसे कर सकते हैं, नए पेज से स्टार्ट करें हर एक प्रश्न को। तो इस प्रकार से काम करोगे तो नंबर आपके भी अच्छे ही आएंगे। अब यहाँ पे आंसर नंबर 13 है, इसको यहाँ पे किया है, देखो डायग्राम चिन्ह का बना दिया है और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखो किस प्रकार से इसने लिखा है। फिर चिन्ह का CA से पूछा था, अच्छे से कर दिया इसने। और ऐसे ही देखो ये देख सकते हो आप आंसर नंबर 14 14वें प्रश्न का उत्तर है, जिसमें डायग्राम दो घनों को मिलाया जाना है, मिलाते ही एक घनाभ बन जाता है। देखो घनाभ जैसी आकृति बन गई यहाँ पर, और इसको अच्छे से हल किया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर आ गया। फिर 15वें का उत्तर किया है, 15वें में आपको माध्य पूछा था, माध्य भी इसने कर दिया है। फिर आगे चलते हैं तो इसमें देखो पेन है ना, पेन भी अच्छी रखनी है आपको, बॉल पेन है और ब्लैक पेन से हेडिंग लगा सकते हो आप, हेडिंग लगा के अच्छे से काम करना है। अब देखो प्रायिकता में कितनी भाषा लिखी है, भाषा नहीं लिख सकते सीधा करके आ जाते हो आप। लाल होने की प्रायिकता 8/15, अब सीधा लिखने से नहीं होता है, इतनी भाषा लिखनी पड़ेगी। अब इस बच्चे ने देखो कितना अच्छे से लिखा है, ठीक है। और फिर अगले प्रश्न में यहाँ खंड 6 में आ गए, खंड 6 में तीन नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। इसमें देखो जैसे 40 पदों का योगफल पूछा था, 40 धन पूर्णांकों का मतलब। अब यहाँ एक छोटी सी गलती की इसने, कोई भी क्षेत्रफल आता है तो उसको वर्ग इकाई में लिखते हैं, सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है तो वर्ग सेमी या वर्ग सेंटीमीटर लिख देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अच्छे से किया है, देखो चूंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि लगाया यहाँ पर, मतलब इसका मतलब हम जानते हैं ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लिख दिया इसने, ठीक है। तो इस प्रकार से काम किया है, पूरी की पूरी कॉपी में आपको दिखा रहा हूँ। और ये वो सवाल है जिसमें माध्य ज्ञात करना था, माध्य ज्ञात करना था। और ये माध्य ज्ञात किया है अच्छे से, देखो पूरा का पूरा एकदम क्लियरली एक एक चीज को क्लियरली लिखा है। जहां बराबर का चिन्ह वहां बराबर लगाया, या का चिन्ह वहां या लगाया है। और देखो ABCD में जैसे PTQ OPQ कितने अच्छे से लिखा है, देखो एकदम एक चीज को एकदम पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ऐसे आपको लिखना है, कोण का चिन्ह कोण के जैसा ही होना चाहिए, चिन्हों का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे खंड 2 आ जाता है, जिसमें ये साइन कोस वाला आपके ट्रिग्नोमेट्री से आ गया है प्रश्न। अच्छे से देखो पूरा एकदम अंडर रूट कैसे लगाना है, बराबर का चिन्ह कैसे लगाना है, और चूंकि लगा के बताना है कि भाई कैसे ये आया, 1 - cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बताया इसने अच्छे से, बस यूं ही आपको बताना है अच्छे से। अब ये देखो बहुलक का सवाल आ गया, बहुलक वाला कर दिया। फिर ग्राफ वाला सवाल है, लास्ट सवाल है, ये देखिए ये कितने अच्छे से क्लियरली एकदम दोनों समीकरणों को हल किया गया है, फिर उनके बॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, और यही वजह है कि इस बच्चे को जो नंबर हैं वो कितने मिले, पूरे 100 में से 100 नंबर आए हैं इसके, ठीक है। ये टॉपर की कॉपी है, वैसे तो ये टॉपर ही हो गया क्योंकि इसके परसेंटेज भी अच्छे बने हैं, 91 पॉइंट कितने समथिंग है। तो टोटल ये मैथ में इसने 100 किए हैं भाई, 100 का स्कोर कर दिया है, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।